काजी साहब, देखिए, पहली तो मैं ये एक बात अर्ज कर दूं। एक बड़े बुजुर्ग हैं जो हाई गेट सिमिट्री में दफन है, उन्होंने कहा था कि मेहनत कश का कोई वतन नहीं होता। जिस तरह मेहनत कश का कोई वतन नहीं होता, इस तरह लुटेरों का कोई वतन नहीं होता, कोई नेशनैलिटी नहीं होती। वो लुटेरे होते हैं, वो पंजाब के हों, वो सिंध के हों, वो इधर के हों। और ये ठीक कहा है मेरे बड़े भाई इफ्तिखार भाई ने कि उनके नाम लो, मगर बात यह है कि हमारी पसंद के लुटेरे हैं, हमारी पसंद के जालिम है, हमारी पसंद के मजलूम है। वहां लूटमार हुई, बेशुमार केसेस हुए। वो सीएम साहब जो थे पीटीआई के, देख लिया। ये चीनी का स्कैंडल आया तो यहाँ पे रिपोर्ट सुप्रीम हाई को अपना असेंबली में दी गई, मौसम की वजह से चीनी जो है, हालांकि वारदात की, पहले बाहर भेज दी फिर अंदर आ गई। फिर मुझे मेरा अफरीदी भाई ये बताए कि ये जो बिजली के ब्लैकी हैं 2 नंबर, ये कौन है, इनकी क्या रिश्तेदारी है? ये कोई इनमें कोई पश्तून नहीं है, कोई बलोच नहीं है, ये डकैत हैं और ये वारदाती हैं। पंजाब में भी हैं, पश्तूनख्वा में भी हैं, सिंध में भी हैं, और यही हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। और लो ना नाम यार, मैं कल पिछली दफा आपके प्रोग्राम में आया, वो एडी थकी गवर्नमेंट बैठी है, कख नहीं कर सके, सारा इलेक्टर आपका मैंडेट चोरी हुआ, सब कुछ हुआ, मूवमेंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि तुमने नजरियात को जलावतन कर दिया। काजी साहब, एक बात है ना सर, इस वक्त जो चले हम, क्योंकि अफरीदी साहब ने बात की है ना, उनके सूबे की आवाम तो वो तो खुद कहते हैं मुझे तो मैंडेट मिला है इमरान खान साहब को रिहा करवाने का। उनके तो वज़ीर इत्तलात भी ये कहते हैं कि हमारा प्रायोरिटी इमरान खान साहब की रिहाई है। तो वहाँ तो कोई नहीं कह रहा कि पूरा करप्शन हुई है, कोई नहीं, उनका अवाम में भी कोई नहीं कह रहा। वो कहते हैं तीसरी दफ़ा हुकूमत ऐसे थोड़ी आ गई है हमारी, हमने अवाम को डिलीवर करके दिया इसीलिए आई है। तो भाई किनके बारे में बात कर रहे हैं? मगरमच्छों के बारे में? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? ये अगर इजाजत दें, जी काजी साहब इजाजत दें तो मैं एक दुनिया से मिसाल देता हूँ। 2001 की बात है, कू हुआ वेनेजुएला में, और एक फराडिया पकड़ के लाए CIA का मुलाजिम कि जहाँ हलफ उठा रहा था। उसे बताया गया कि मीरा फ्लोरेंस महल वेनेजुएला में 10 लाख बंदे ने घेर लिया है। यहाँ आपको इंसाफ अदालतें देती हैं? यहाँ पे ये प्लाट पे कब्जे की लड़ाई है या ये सियासत हो रही है? अदालतें कहाँ खड़ी हैं? व्हाट वाज 26th अमेंडमेंट? ये है अवाम से टोटल डिस्कनेक्ट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मूवमेंट में क्या, मुझे बताएं, क्या पीटीआई मूवमेंट नहीं बना सकती थी अगर वो बिजली का इशू लेके आती? अगर कश्मीर के लोग बना के 3 रुपए का यूनिट ले सकते हैं तो बाकी नहीं ले सकते? इफ्तिखार साहब, ये जो बात है कि पीटीआई मूवमेंट नहीं बना सकी और आज अफरीदी साहब को ऐसी बातें करें कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, क्या नाअहली इनकी ज़्यादा यानी पीटीआई की, या हुकूमत बहुत तगड़ी और वो कहते नहीं हमें जबर का निज़ाम है, इसमें हिलने नहीं देता? जबर का निज़ाम ये है ना कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, कॉल इनके लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, डंडे सोटे भी पड़ते हैं। ठीक है, सही मान लेता हूँ। अगर सर ये अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छी गलियाँ बनाएं, अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि जितना बड़ा चांस इस सूबे के पास है ना इसको टूरिज़म का हब बनाने का, इस इलाके में किसी भी सूबे के पास नहीं है। तो क्या इन्होंने ऐसे इक़दाम जब किए या करने की कोशिश की तो अगवा कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको जेलों में भेज दिया गया? क्या इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि ये अपना झील सैफुल मुल्क की सड़क बना रहे थे? इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि ये मऊढन को इम्प्रूव कर रहे थे? क्या इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि मानशहरे के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने मकामात हैं CI उनको बेहतर कर रहे थे? क्या इसलिए इनके घरों पर छापे मारे गए और गिरफ्तारियाँ की गई कि ये जो गलियात का जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उसमें बेहतरी ला रहे थे? क्या इसलिए इनके ऊपर छापे मारे गए कि ये पेशावर शहर के गिर्द जो पहाड़ हैं उन पे नई प्लांटेशन करवा रहे थे? ऐसी बातें ना करें। मैं बिल्कुल गैर कानूनी इक़दाम खा किसी भी हुकूमत के हों उसकी हमायत नहीं कर सकता, लेकिन सवाल इनसे ये है कि इसका क्या जवाब देंगे? 14 साल से कोई सी ऐसी चीज़ इस सूबे में हुई जो दूसरे सूबों में नहीं हो सकी। एक सूबा और भी है, उस सूबे से कंपैरिजन करते कि ये देखें वो काम वो नहीं कर सकते, हमने कर दिया। मैं ये बात कहता हूँ, मेरा सवाल इनसे यही है। और फिर मैं जब ये खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के 80% लोग इनके साथ हैं, फिर पावर भी इनके पास वैसे आपस की बात है इफ्तिखार साहब। अभी मैं कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता है काफ़ी बड़े अरसे बाद वो उनकी कुछ स्टेटमेंट आती है वीडियो पे, उन्होंने कहा जी ये सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ इतने साल से इनकी हुकूमत है, कौन सा काम वहाँ पर हो रहा है? तो यानी कि वो ये इसीलिए कह रहे हैं ना कि उनकी हुकूमत का या उनकी साहबजादी का जहाँ वो वज़ीर आला हैं उस सूबे में बहुत काम हो रहा है,
और वो कहते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये चीज़ तो मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली वो उनको वो कहते हैं हमारा सेलिंग पॉइंट है ये। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि उन पर दबाव है और गिरफ्तारियां होती हैं, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। किसी को घर से, बट आप जो बात करें कि परफॉर्मेंस करने से तो आपको कोई नहीं रोकता। यस, हाँ, और वो परफॉर्मेंस करने के मौके भी हैं, पैसा भी है, फंड भी हैं। उनके जो फंड वो डिमांड कर रहे हैं बिजली वाले, मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ कि हाँ, अगर वफाक ने उनको बिजली के को पैसे देने तो दे। जो वफाक में शामिल किया गया फाटा का इलाका, जो कमिटमेंट की गई वो पूरी करे। अगर वो पूरी नहीं करते तो उसमें बात करें, हमारे साथ आके हमें कन्विंस करें, हमें एजुकेट करें, ताकि हम इस मामले में उनकी मदद करें। लेकिन इस किस्म के बयान जारी करने के मेरी समझ से बाहर है कि जी हमारे पे बहुत जुल्म हो रहा है, हम तो बात भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। मैं इसको नहीं मानता, बिल्कुल मैं इसको नहीं मानता। काम करने से कोई किसी को नहीं, लेकिन मूवमेंट की बात जो काजी साहब ने की वो तो बात उनकी थी कि मूवमेंट अगर ये नहीं चला सके तो ये इनकी नाअहली है, हुकूमत की उसमें कारीगरी कोई नहीं है। बिल्कुल, मैं काजी से इत्तेफाक करता हूँ, मैं काजी से इत्तेफाक करता हूँ। उसकी तमाम इनकलाबी गुफ्तगू जो उसने अभी तक फरमाई है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ तमाम से। चीनी के मामले में भी मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, मैं IPP के मामले में भी उससे इत्तेफाक करता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है मेरे दोस्त कि ये जो गुफ्तगू है, एक आदमी इतना दयानतदार नौजवान यंग लड़का जो वहाँ की स्टूडेंट फेडरेशन का सरबराह रहा, उसको ताकत भी अल्लाह ने दी है, तो मगर मच्छों का नाम बता दे और हलक से निकलवाने वालों का नाम बता दे, एक लिस्ट छपवा दे, अल्लाह खैर कर। अच्छा, ये बात काजी साहब कम से कम जो इस वक्त हुकूमतों का एक मवाजना सही है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पंजाब के अंदर तो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जैसे उन्होंने एक कंपैरिजन किया कि भाई ये सूबा है, यहाँ 2013 से एक हुकूमत है और अभी तक चली आ रही है, वहाँ कौन से अवाम के लिए क्या किया है उन्होंने, वेरएज उनके लिए शोकेस करने के लिए पंजाब के अंदर वो उनका सूबा है, यानी कि उनकी जहाँ उनकी साहबजादी की अब हुकूमत है, पहले उनकी भाई की हुकूमत थी कुछ अर्सा, उनके भाई भी वज़ीर आला रहे थी दफ़ा, वो उस बात को शोकेस। मैं एक बात कहूँगा काजी साहब से पहले जी, काजी आप भी देखते हो कि दरियाओं को क्रॉस करने के लिए एक तार है और तार पे लोग ट्रॉली के साथ जाते हैं, जनाजे भी ले जाते हैं, शादियां भी ले जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो क्या 14 साल में उन मुकामात की निशानदेही करके वहाँ पे कोई बेहतरी के इम्कानात लाए जा सकते थे या नहीं लाए जा सकते थे? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जी काजी साहब, योर कॉल सर। देखिए, बात यह है कि कोई जो KPK है ये स्विट्जरलैंड में नहीं है, एक ही ठेकेदारी निज़ाम के तहत है। और ये बात मैं पहले इफ्तिखार साहब की एंडोर्स कर दूं कि इनके साथ ज्यादती भी हुई है, वो काजी फायज ईसा ने भी की है, उसको हम एंडोर्स नहीं करते जिस तरह ये एंडोर्स नहीं करते। अब आ जाते हैं सिस्टम पे। भाई सिस्टम तो वही है, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब 81 से बैठे हुए हैं और $130 बिलियन का कर्जा मैंने लादा है।